प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रियो, हम अंतिम दिनों में हैं। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी करें। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमें किन बातों की तैयारी करनी है। बाइबल ऐसा बताती है, हमारा राजा आने वाला है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। क्या आप उनके आगमन के लिए तैयार हैं? बाइबल ऐसा भी कहती है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि दुल्हन तैयार हो जाए। विश्वासियों को विश्वास में और मजबूत होना है, पवित्र होना है, आज्ञाकारी होना है और प्रभु के कार्य को अपने जीवन से और जीवन के द्वारा पूरा करना है और उस कार्य के द्वारा प्रभु को संपूर्ण महिमा देनी है। प्रभु ऐसी एक दुल्हन को लेने आने वाला है। क्या आप इस एक संदेश को दिल की गहराई से सुनने के लिए तैयार हैं? प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो और प्रभु का राज्य इस संसार का भी नहीं है। इस संसार से जाने के बाद प्रभु का राज्य शुरू होता है, मगर उसकी आशा, उसमें प्रवेश करने का अनुग्रह हमें इसी संसार में मिलता है। आज जो संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, मैं उसे आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज आप जहां कहीं भी हैं, आज आप इस प्रोग्राम के द्वारा आप परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए समझ सकते हैं। आप परमेश्वर की महान योजना को अपने लिए समझ सकते हैं। और क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा? इन संसार में प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें कितनी अधिक घट रही हैं, जिससे कि इस बात का पता लगाया जा सकता है वाकई प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रियो, आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो हमें मिलता है उत्पत्ति 6 अध्याय 5वें पद में। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। हाँ प्रियो, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद में जो वचन हमने पढ़ा, यह हमें यह बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और क्या देखा कि उसकी बुराई पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गई है। यहां तक कि परमेश्वर ने मनुष्य के भीतरी जीवन को भी देखा और ये पाया कि उसके मन में निरंतर अब बुरे विचार आते हैं और इस रीति से हर एक मनुष्य बुरा हो गया है। जैसे कि भजन संहिता 53 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को खोजने वाला है कि नहीं। हाँ प्रियो, भजनकार ऐसा बताता है, परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि की। कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। बाइबल का ऐसा संदेश है। हमारे हृदय प्रभु के सामने खुले हुए हैं। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। बाइबल ऐसा भी कहती है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक दोनों परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला होता है। प्रियो, ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर हमें नहीं देखता। परमेश्वर को हमारे जीवन से संबंधित हर एक बात की खबर रहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। वो हमें अपनी संतान कहता है, इसलिए अपनी संतान को भली भांति देखना ये उसका कर्तव्य है। मगर हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करके आएंगे और क्या करने जा रहे हैं, इन सब की जानकारी परमेश्वर को पहले से रहती है। इसलिए बाइबल उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से भी पुकारती है। प्रियो, हम अंतिम दिनों में हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की और ये पाया
कि हर एक मनुष्य बुराई कर रहा है। कोई परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं, कोई परमेश्वर की खोज करने वाला नहीं। लोग अनैतिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते। इस संसार में लोगों के दिलों में बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। लोग लड़ना, झगड़ना और इन सब बातों में लगे रहना पसंद करते हैं। परमेश्वर ने हमें आरंभ में इसलिए और इस प्रकार से नहीं बनाया था। परमेश्वर ने जिस संसार की सृष्टि की थी उसे प्रेम के द्वारा बनाया था और मनुष्य को तो अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, ताकि वो परमेश्वर के संपर्क में रहकर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सके। मगर मनुष्य को जब परमेश्वर ने उसकी स्वयं की इच्छाएं दी थी, उस इच्छाओं को लेकर मनुष्य ने यह चाहा कि वो अपने मन के मुताबिक जीवन जिए, और अपने मन के मुताबिक जीवन जीने से मनुष्य पापी हो गया। हाँ, वो एक अपराधी बन गया और परमेश्वर का उसके साथ रिश्ता टूट गया। मगर बाइबल ये भी बताती है प्रभु यीशु मसीह के अमूल्य बलिदान देने के द्वारा ये रिश्ता फिर से जोड़ा गया। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर ये मांग करता है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में अपने आप को पवित्र बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है। मगर आज्ञाकारिता के द्वारा हमें इस पवित्रता को सिद्ध करना है ताकि हम भक्त मनुष्य बन सके। और जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते तो हमें ये समझ में आता है कि पहले भी संसार इस प्रकार से पाप से घिर चुका था, और ये नूह के जमाने की बात थी। और उस जमाने के संसार को जब परमेश्वर ने देखा तो बहुत ही बुरा पाया। इस रीति से बाइबल कहती है, उत्पत्ति 6 अध्याय के 6 पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हाँ प्रियो, परमेश्वर मन में खेदित हुआ, पछताया मनुष्य को बनाकर, जिसको उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपनी महिमा के लिए बनाया था। मगर यही मनुष्य अनाज्ञारिता का कारण बनकर परमेश्वर से दूर हो गया, और निरंतर इस मनुष्य के द्वारा अनाज्ञारिता का कार्य किया गया, और इस रीति से मनुष्य नाना प्रकार के दुख और तकलीफों से घिरता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने आगे कहा, उत्पत्ति 6 अध्याय 7 पद में, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने उस प्राचीन काल के संसार को मिटा दिया। हाँ, एक भयानक जल प्रलय का दंड भेजकर नूह के जमाने का संसार परमेश्वर ने खत्म कर दिया। मगर बाइबल एक उत्तम बात बोलती है, जब परमेश्वर ने न्याय की घोषणा की, पूरे संसार को दंड देने की घोषणा की, मगर बाइबल ऐसा बताती है उत्पत्ति 6 अध्याय के 8 पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रियो, उस समय के संसार में जब नूह जिंदा था, उसके आसपास का संसार लाखों करोड़ों लोगों से भरा हुआ था, जैसे कि आज हमारा संसार है। मगर मनुष्य की बुराई इतनी अत्यधिक बढ़ गई थी कि परमेश्वर उसे मिटाने को तैयार हो गया। मगर 8 पद बड़ी शांतिदायक बातें कहता है कि उन लाखों करोड़ों के बीच में भी परमेश्वर खरे मनुष्य को पहचान सकता था। परमेश्वर धर्मी को पहचान सकता था, सिद्ध मनुष्य को पहचान सकता था, और वो मनुष्य नूह था। परमेश्वर ने नूह से बातें की। हाँ प्रियो, परमेश्वर अकारण कुछ नहीं करता। परमेश्वर किसी कारण से सब कुछ करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा सारे संसार के लोगों ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है, तब परमेश्वर की दृष्टि केवल नूह पर हुई, क्योंकि नूह जमाने के लोगों में खरा मनुष्य था। वो निर्दोष था, अपनी चाल चलन में वो साफ था, और उसने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न किया था, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलता था। परमेश्वर ने न सिर्फ नूह को बचाया,
मगर नूह के साथ साथ उसने उसकी पत्नी, 3 बेटे और उसके 3 बेटों की 3 पत्नियों को भी बचाया। कुल मिलाकर 8 मनुष्य को परमेश्वर ने महाजल प्रलय से बचा लिया। आज हमारे आसपास के संसार को हम देखें, आज भी उस समय के संसार की बुराइयां इस संसार में भी हम देख सकते हैं। आज हर एक मनुष्य का हृदय बुराई से भर चुका है। मनुष्य के मन में निरंतर जो कुछ उत्पन्न होता है केवल बुराई से होता है, और आज भी परमेश्वर खेदित है। इस संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के पिता ने पृथ्वी पर भेजा। वो मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहती है उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया और एक सही समय पर उसने क्रूस पर जान दी। हाँ, बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने कोड़े खाए ताकि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। एक अद्भुत बलिदान देकर परमेश्वर ने अपने सिद्ध प्रेम को संसार पर प्रकट किया ताकि संसार जान सके कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। प्राचीन काल के संसार को नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा दंड दिया था, तब परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी थी और आसमान में मेघ धनुष का एक चिन्ह दिखाया था और नूह से ये कहा था कि मैं अब से संसार को जल प्रलय से ना मारूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु मसीह के लहू से धुलकर एक नई सृष्टि बन जाए। हाँ, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:12 के निमित्त वो परमेश्वर की संतान बन जाए और परमेश्वर का भय मानकर जीवन को जिए, जिससे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। मगर आज के संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी पाप को छोड़ने को तैयार नहीं। उनके मन में, उनकी दृष्टि में, उनकी जुबान में, उनके कार्यों में पाप और सिर्फ पाप देखा जा सकता है। उनके द्वारा इस संसार में उत्पात और परेशानियां चारों ओर देखी जा सकती हैं। आज बहुत सारे लोग पाप की वजह से अपने जीवन में दुख और कलेश और आंसू को देख रहे हैं। प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर इस संसार का भी अंत करेगा। जैसे पाप के कारण उसने नूह के जमाने के संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आज हमारे इस वर्तमान संसार को दंड देने जा रहा है, उसका न्याय करने जा रहा है। मगर बाइबल एक श्रेष्ठ बात कहती है, परमेश्वर दंड देने के बजाय प्रत्येक मनुष्य को क्षमा करना चाहता है। इसलिए बाइबल में ऐसे लिखा है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रियो, यदि आज आपके जीवन में कलेश, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, कर्जे हैं और आप नाना प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हैं, आप आंसू बहाते हुए जीवन जीते हैं, बाइबल कहती है आपको अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। प्राचीन काल का संसार, नूह के जमाने का संसार पाप की वजह से नाना प्रकार की परेशानी से पीड़ित था। आइए हम देखें कि उस समय के संसार में लोग किस प्रकार से जिया करते थे और आज के संसार की परिस्थिति उस जमाने के संसार के सामने कैसी है। बाइबल बताती है, लूका 17:26 से लेकर 27 तक ऐसा लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। हाँ प्रियो, उस समय का संसार, लोग खाते पीते थे, आनंद करते थे प्रतिदिन, उनमें शादियां और विवाह हुआ करते थे और अचानक जल प्रलय ने आकर सबको तबाह कर दिया। क्या आज हमारे संसार की स्थिति बिल्कुल ठीक वैसे ही नहीं है? आज भी लोग बहुत खान पान में व्यस्त हैं। लोगों को पेटूपन का रोग लग चुका है। लोग खान पान की चीजों में व्यस्त हैं। आज मनुष्य सबसे ज्यादा खाने पीने के विषय में ही सोचता है। आनंद करने वाली बातें अब इस संसार में अधिक से अधिक की जा रही है। और यदि आप लूका 17
28 और 29 और 30 पद को पढ़े तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने अपने वक्त में ये बात भी कही थी कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था। लूत अब्राहम का भतीजा था, और लूत के दिनों में क्या हुआ था? लूत सदोम और अमोरा के स्थान में रहा करता था। लूत एक धर्मी मनुष्य था, वो परमेश्वर का भाई मानता था, मगर उसके आसपास का संसार बहुत ही पापमय जीवन जी रहा था। उस समय के संसार में पुरुष पुरुष के साथ पाप करता था, स्त्री स्त्री के साथ पाप करती थी, और बहुत ही भयानक स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को आग और गंधक से नाश करने की योजना बनाई, हाँ उस पर दंड देने की योजना बनाई, तब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि लूत पर थी। इस बात को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर न्यायी है और उससे न्याय करने में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इतने बड़े संसार में उसने नूह को पहचान लिया कि वो धर्मी है, और उसके परिवार सहित उसे नाव में बिठाकर उस भयानक जल प्रलय से बचा लिया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने लूत को पहचाना कि वो अपने समय के लोगों में, उस एक सदोम और अमोरा के लोगों में वो एक धर्मी मनुष्य था। और जैसे लूत और उसके परिवार को परमेश्वर ने वहां से निकाला, आग और गंधक उस शहर पर बरसी और उसको जलाकर राख कर दिया। हाँ प्रियो, परमेश्वर आज मनुष्य के हृदय को देखता है, जांचता है, उसे परखता है कि वो निर्दोष है, पवित्र है, आज्ञाकारी है। प्रियो, पाप की सजा मौत है। जो पाप करता है या पाप में लगा रहेगा वो निश्चय मौत को काटेगा। जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मृत्यु को देखेगा, मगर जो आत्मा से देह की क्रिया को मारेगा, बाइबल कहती है वो जीवन को पाएगा। और यह अनंत जीवन है जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराया है। और यीशु मसीह ने लूका 17 अध्याय के 30 पद में यह बात कही, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। जैसे लूत के दिनों में हुआ था, वैसी परिस्थितियां प्रभु यीशु ने कहा मेरे आगमन के दिनों में, मेरे आगमन के वक्त में होगी। और आज जबकि सारा संसार आज यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहा है, हाँ प्रिय, हम यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की बाट जोड़ रहे हैं। और आज हमारे संसार की क्या परिस्थिति है? क्या आज का संसार नूह और लूत के दिनों के समान नहीं है? आज ठीक वही बातें इस संसार में घट रही हैं। कोई परमेश्वर की खोज करने को तैयार नहीं है। लोग केवल अपने जीवन को सजाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आज लोग का नैतिकपन खराब हो चुका है, अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है, और लोग इस बात की चिंता नहीं करते। आज का मनुष्य केवल पाप से प्रेम करता है, और इस वजह से बहुत से निर्दोष हृदय परेशान होते हैं। प्रियो, मगर परमेश्वर की दृष्टि जैसे नूह के दिनों में नूह पर हुई थी, लूत के दिनों में लूत पर हुई थी, वैसे आज परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों पर लगा रहे हैं जो वाकई पाप से नफरत करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को याद रखते हैं, और जो प्रतिदिन प्रार्थना, भक्ति और संगति के द्वारा एक श्रेष्ठ दुल्हन की मानंद अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये संसार हमेशा नहीं रहेगा, मानव खेती का भी अंत होगा। और बाइबल के आधार पर आज हम इस अंत को होता हुआ देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव, कलेश, राष्ट्रों में विद्रोह, हर एक प्रकार से इस संसार में देखने को मिल रही है। महामारियां हर एक प्रकार से इस संसार में अब हम देख रहे हैं। भूकंप, बाढ़, ये सब बातें बाइबल कहती लूका 21 के आधार पर पीड़ाओं का आरंभ होगी। इस संसार में हम लोग पीड़ा को देख रहे हैं, और यही वो चिन्ह है कि यीशु ने कहा था कि जब तुम इन बातों को संसार में घटते हुए देखो तो जान लेना मेरा आगमन निकट है। यीशु मसीह हमारे निकट है, बहुत जल्दी वो इस संसार में प्रवेश करेंगे।
आप बाइबल का अध्ययन करें, प्रार्थना करें, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता रखें, अपने पापों से पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको नूह के समान बचाना चाहते हैं, लूत के समान बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो आप पर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के आरंभ में ये वचन देकर हमें जताया था कि हमें इस संसार में किस प्रकार से जीना है। मत्ती 4:17 में प्रभु यीशु ने कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराना है पापों से, मन फिराना है पाप की जिंदगी से, पाप की इच्छाओं से, पाप की लालसाओं से, और अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है, वचन की ओर लगाना है, और अपने पापों से प्रभु के दया से साफ हो जाना है। प्रभु की संगति प्राप्त करके उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। हाँ प्रियो, वो आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में आपको अनुग्रह देंगे, आपको सुरक्षा और शांति देंगे, और आपको बेखौफ करेंगे। लिखा है, जो मेरी सुनेगा निडरता से रहेगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते, इसलिए संसार पर, उसकी वस्तु पर भरोसा ना रखें, परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आने वाला है। प्रभु आपकी आत्मा को बचाए, यही मेरी प्रार्थना है। आप अपने पापों को छोड़ें, यही मेरी प्रार्थना है। आप परमेश्वर के प्रावधान को समझ सके, यही मेरी प्रार्थना है। आज आप प्रभु के पास आ जाएं, ताकि आप अपने दुखों से छुड़ाए जाएं और आपके जीवन में विश्रांति के दिन आए, और आप सच्चे परमेश्वर के संग रहकर सच्ची शांति को प्राप्त करें, और यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, एक दुल्हन बन जाएं, ताकि आप स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए वास करें। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो आपकी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालेगा। इसलिए प्रियो, ये चमत्कार होने जा रहा है, अपने आप को तैयार करना जरूरी है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, जैसे नूह ने और लूत ने अपने समय में प्राप्त किया, क्योंकि वो धर्मी थे। आज आपको धर्मी बनना है, आपको यीशु की आवश्यकता है। आपके दुखों का निवारण केवल यीशु कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें और उनके पास आ जाएं, और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय में वास करें, ताकि हमें शांति मिले, अनंत जीवन मिले। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, प्रेमी पिता, आपके श्रेष्ठ वचन के लिए आपको धन्यवाद। हाँ प्रभु, जैसे प्राचीन काल का संसार पाप से पीड़ित था, आज हमारा संसार पाप से पीड़ित है, मगर नूह के जमाने के संसार में आपने नूह पर दया करी, उसके परिवार पे दया करी, और आपने एक जहाज बनाकर उसे बचा लिया। उसी प्रकार से आज आपने यीशु नाम का जहाज हमारे जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम अपने पापों से पश्चाताप करें, आपको अपना प्रभु स्वीकार करें, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम भी संसार में आने वाले दंड से बच जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। ऐसा अनुग्रह आज के संदेश के सुनने वाले हर एक मनुष्य को दे पिता, कि वो दुष्ट संसार में मन न लगाए, और इन संसार में आपका भय मानकर, आज्ञाकारी होकर, औरों को बचाकर आपके लिए श्रेष्ठ दुल्हन बनकर तैयार रहे, क्योंकि कभी भी आप हमारा छुटकारा करने वाले हैं। प्यारे प्रभु, जैसे आपने लूत पर दया करी, हाँ प्रभु, आपने लूत को, उसके परिवार को निकाला, तब प्रभु आसमान से आग और गंधक बरसी और सदोम अमोरा को नाश कर दिया। मगर प्रभु, उसी प्रकार से आज आप हमारे लोगों पे दया करें, इस संदेश के सुनने वाले लोगों पे दया करें, जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। आज वो प्रभु अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं कि वो इस संसार की वस्तु पे भरोसा नहीं रखेंगे। आज प्रभु आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनका पाप क्षमा करें, और लूत पर जैसे आपकी दया हुई, वैसे आप इन पर दया करें, और इस संसार में आने वाले तकलीफों से इन्हें बचाएं, महामारी से इन्हें बचाएं, कलेशों से इनको बचाएं, भयानक अंत से इनको बचाएं। आप इनको अनंत जीवन दें। जो कोई भी डर और खौफ के माहौल में है, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। यूहन्ना 14:27 के निमित्त प्रभु आप इनके हृदय में अपनी शांति दे। आज हो सकता है ये बहुत सी कमी और खटी में हो, मगर प्यारे प्रभु, जिसकी जिंदगी में आप है, उससे बड़ा कोई धन्यवाद नहीं। आप इनके हृदय में आ जाए, आप इनके परमेश्वर बन जाए, आप इनके प्राण का उद्धार करें, आप इन्हें अपनी संतान बना लें, और आज ही आप इनके जीवन में चमत्कार करें। जब तक प्रभु आपका आगमन ना हो जाए,
आप इन्हें अपने वचन में ईमानदार बना के रखें और आप इनके जीवन की हर एक घटी कमी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करें। हाँ प्रभु, इब्रानियों 4:16 पद के निमित्त जो कोई आपके सिंहासन के सामने विश्वास और भरोसे के साथ आता है, आप उसकी हर एक आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो मैं सबके जीवन को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने उठेलता हूं। आप इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन की हर एक आवश्यकता पूरी करें, बीमारों को चंगा करें, जो नहीं संतान है उनके गर्भ को छू के उन्हें संतान की आशीष दे। प्रभु, जो विवाह के योग्य हो चुके हैं उन्हें अच्छे जीवन साथी दे। प्रभु, आप इनके कार्य क्षेत्र में सफलता दे, सुरक्षा दे, शांति दे। मगर प्रभु, इस संसार की बुराई पर ये कभी मन न लगाने पाए। लॉर्ड, यू मेक देम हैप्पी, मेक देम होली एंड मेक देम राइचियस। लॉर्ड, आप इन्हें आज्ञाकारिता का हृदय दे और पाप की इच्छा, लालसा, मजे से आप इन्हें छुटकारा दे। आप इन्हें धर्मी बनाए, आप इन्हें अनंत जीवन दे, आप इन्हें अनुग्रह दे, ये अपने जीवन से आपकी महिमा कर सके। इन अंतिम दिनों में जब आपका आगमन होने जा रहा है, स्वामी आप इन्हें तैयार कर दे, आप हम सबको तैयार कर दे, हर एक बुरे काम से छुड़ाकर निर्दोष कर दे। आप प्रभु, हम आपसे लिपटे रहे, आज हर एक जन आपसे लिपटा रहे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद स्वामी, आप चमत्कार कर रहे हैं, आप लोगों को आशा और शांति दे रहे हैं, उनके पाप क्षमा कर रहे हैं, उन्हें बड़ी तसल्ली दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपके चमत्कारों की घोषणा करता हूं हर एक मनुष्य के जीवन पर जो इस संदेश को, इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है। आप उन्हें आशीष दें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। हालेलुया। मैं आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, विश्वास कीजिए, इन अंतिम दिनों को पहचाने, बाइबल का अध्ययन करें, अपने आप को प्रभु की संगति में लेकर आए। आपके हृदय से निराशा, तकलीफें चली जाएंगी, क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। वो आपको अपने आगमन के लिए तैयार करेगा। गॉड ब्लेस यू।